हेलो दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने एक बहुत बुरा सा सपना देखा और सपने से जब आप जागे तो आपको ऐसा लगा कि आप उस सपने में ही जी रहे हो। वो सपना इतना सरियल लगता है कि आपको लगता है कि आपकी पूरी बॉडी फ्रोज़न है और आप कुछ समय तक डर के मारे हिल ही नहीं पाते हो। तो ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। 2024 शुरू होने को है और इसके लिए हमें एक दबंग शुरुआत करनी चाहिए। तो ये दबंग शुरुआत के लिए हमें हमारे सारे डर को दूर भगाना है। तो फियर साइकोसिस और फियर पैरालिसिस क्या होता है, इसे हम जानेंगे, तभी हम इससे दूर भगा पाएंगे। साइकोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान रियलिटी से अपनी टच खो बैठता है। फियर साइकोसिस को पैरानोया भी कहते हैं। इसका मतलब कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई औरत एक रास्ते पे चल रही है, बहुत अंधेरा है और उसको लगता है कि ऐसा कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़ के पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई इंसान एक रूम में अकेला सो रहा है, बहुत अंधेरा है, उसे बुरे सपने आते हैं तो और सपने में उसे राक्षस दिखते हैं। तो जब वो उठता है तो उसको लगता है कि रूम में कोई राक्षस है और इस डर से वो बंदे को नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो सो जाएगा तो राक्षस आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरानोया यानी फियर साइकोसिस के। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्क से आदम का सुनते आए थे हम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे मिर्ज़ा गालिब भी फियर साइकोसिस के शिकार रहे हैं। उसी तरह से विंसेंट वैन गोग एक बहुत फेमस डच पेंटर रहे हैं, जिन्हें बहुत बहुत अच्छी पेंटिंग्स की हैं, जैसे स्टारी नाइट वगैरह, या चार्ल्स डिकन्स जिन्होंने ऑलिवर ट्विस्ट और अ क्रिसमस कैरल जैसी बुक्स लिखी हैं। ये सब फियर साइकोसिस के शिकार रहे हैं। देखिए, डर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। हर इंसान को थोड़ा बहुत डर लगता ही है, लेकिन जब ये डर एबनॉर्मल हो तो इसे फियर साइकोसिस का नाम दिया जाता है। फियर साइकोसिस में एक पर्सन को डिल्यूशंस, हैलुसिनेशंस और रूमिनेशंस होंगे। हैलुसिनेशंस यानी क्या? फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई रास्ते पे चल रहा है और वो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। दैट मीन्स द पर्सन इज़ हैलुसिनेटिंग। अनदर एग्जाम्पल इज़, किसी को लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर्सन को शायद से डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा, या उसे लगेगा कि दूसरे लोग उसे मारना चाहते हैं, यानी डिल्यूशंस ऑफ परसिक्यूशन। या किसी को लगेगा कि उसे निहिलिस्टिक डिल्यूशंस है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर उसे लगेगा कि वो गरीब हो जाएगा, उसे हमेशा ये डर सताए रहता है, तो उसे निहिलिस्टिक डिल्यूशंस होते हैं। और जब ये इंसान बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता है तो इसे रूमिनेशन कहते हैं। जब इंसान को फियर साइकोसिस होता है तो वो एक नॉर्मल तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाता। फ़र्ज़ कीजिए कभी कोई इंसान ऐसी जगह पे था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, बिकॉज़ उसको एक तरह का डर बैठ जाएगा कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो। या फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी को कोविड हुआ और वो आईसीयू में एडमिटेड था, उसे अगर ज़रा सी भी खांसी आएगी तो उसे ऐसा लगेगा कि अरे मुझे अगर कोविड हो गया है तो। अनदर एग्जाम्पल इज़ कि सपोज़ किसी का एक बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, तो उस इंसान का हर रिलेशनशिप से भरोसा ही उठ जाएगा। उसे हमेशा ये डर रहेगा कि हर इंसान उसे धोखा दे देगा, तो उसे एक तरह का पैरानोया हो जाएगा और वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेगा। इस तरह से फियर साइकोसिस या पैरानोया की वजह से लोग एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाते हैं और वो ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं कर पाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाती हूँ। जो पैरानोया के लोग होते हैं वो एक तरह के ह्यूमन लाई डिटेक्टर्स होते हैं, यानी वो फ्रॉड्स और चीट्स में बड़ी आसानी से वो सटल क्यूज़ ढूंढ लेते हैं जो एक आम इंसान नहीं ढूंढ पाता। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन एक अलग तरीके से वायर्ड होता है अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपका ब्रेन वायर्ड है तो आप हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढते रहेंगे।
तो ये तो हुई फियर साइकोसिस की बात। फियर पैरालिसिस क्या होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपनी रेजिडेंसी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी में थी तब हमारे टाइम पे कैजुअल्टी में एक बच्चा आया था। उसे टॉन्सिल्स की सर्जरी करवानी थी। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे और उसकी सिस्टर उसको लेकर आई थी। उसकी सिस्टर ने बच्चे की सर्जरी के लिए कंसेंट दे दी। अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को इंट्राऑपरेटिवली टॉन्सिल में ब्लीडिंग हुई। टॉन्सिलर ब्लीडिंग एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है और ये सारे रिस्क्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। शायद से ये सिस्टर ने उसके पेरेंट्स को इस सर्जरी के बारे में नहीं बताया था। जब उसे एक्सप्लेन किया गया तो ये डर के मारे इतनी डर गई कि वो ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो गई और मर गई। तो क्या फियर पैरालिसिस से किसी की जान जा सकती है? ये तो फियर पैरालिसिस का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। शायद से इस लेडी में वेज़ोवेगल स्टिमुलेशन हुआ था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। सारे केसेस इतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं। नॉर्मली जो लिमिटेड केसेस में बॉडी एकदम फ्रोज़न हो जाती है, यानी मसल्स मूव ही नहीं कर पाते और ये एक तरह का लकवा जैसा सिचुएशन हो सकता है। जब ये चीज़ नींद में होती है तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस या तो जब इंसान जस्ट सो रहा होता है या जस्ट जागने के स्टेट में होता है, यानी स्लीप के ट्रांजिशन के फेज़ में स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। ऐसे लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कि उनकी छाती पर कोई बैठा है और उन्हें सांस नहीं लेने दे रहा है, या कोई तो राक्षस है जो उनके अंदर है। तो काफ़ी टाइम लोगों को ये वहम हो जाता है कि कोई भूत पिशाच या भूत प्रेत है जो उन्हें ऑक्यूपाई कर गया है और वो उन्हें सांस नहीं लेने दे रहा है। एक मेजर डिफरेंस फियर साइकोसिस और फियर पैरालिसिस के बीच में ये है कि फियर साइकोसिस एक मेंटल लेवल पे होता है, यानी थॉट लेवल पे, और जो फियर पैरालिसिस होता है वो फिज़िकल लेवल पे होता है, यानी इन लोगों को फिज़िकल सिम्टम्स रहेंगे, मसल मूवमेंट नहीं होगी, लकवा जैसे सिचुएशन होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी या इत्यादि। फियर साइकोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी फैमिली में रन कर सकता है। कुछ एनवायरनमेंटल स्ट्रेसर्स, जैसे कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सदमा पहुंचा है या किसी तरह का अब्यूज़ हुआ है, तो ऐसे लोगों को फियर साइकोसिस हो सकता है। काफ़ी लोगों में सब्सटेंस अब्यूज़ यानी ड्रग एडिक्शंस की मात्रा पाई गई है, यानी अगर कोई ओपियम या ऐसे नारकोटिक ड्रग्स का सेवन कर रहा है तो इन लोगों में फियर साइकोसिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक है जो ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेस है, वो भी फियर साइकोसिस कॉज कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स की वजह से भी फियर साइकोसिस और फियर पैरालिसिस हो सकता है। उनमें कॉमनली कुछ स्टिमुलेंट्स जैसे कि कोकेन, स्टीरॉइड्स जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs, और पैराडॉक्सिकली जो साइकोसिस की मेडिसिन्स होती हैं वो भी फियर साइकोसिस कॉज कर सकती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी दवाइयाँ बंद कर दे। कुछ चीज़ें इंसान को याद रखनी चाहिए, यानी कि जो फियर पैरालिसिस और साइकोसिस होता है ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ होती है, इसीलिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसे जैसे इन दवाइयों का डोज बढ़ता है वैसे वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने सिम्टम्स अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी तरह का चेंजेस हो या स्लीप पैटर्न में या सिम्टम्स में तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। उसके अलावा अपनी दवाइयाँ सडनली बंद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। यू हैव नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ, ये किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है। तो जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो इट इज़ नॉर्मल टू बी अफ्रेड। येस, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो इट इज़ नॉर्मल कि ये गम या ये ग्रीफ रहेगा, लेकिन इसकी वजह से हमें हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को रुकाना नहीं है। हेल्प इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। वी हैव टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी हैव टू सीक सपोर्ट, वी हैव टू सीक हेल्प व्हेन वी नीड इट।
तभी हम हमारी लाइफ को बराबर से जी पाएंगे। साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी, ये सारे मोडालिटीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं। मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। लेकिन जब तक आप अपने खुद की मदद नहीं करेंगे, तब तक आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, डर के आगे जीत है। तो उम्मीद करती हूँ 2024 की शुरुआत आप दबंग होके करेंगे और आप डरेंगे नहीं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।